वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2024 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 17 की। यह प्रश्न है, क्षेत्रीय असमानता क्या है, यह विविधता से किस प्रकार भिन्न है, भारत में क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा कितना गंभीर है। सबसे पहले क्षेत्रीय असमानता को स्पष्ट करना है, विविधता के साथ इसके अंतर को स्पष्ट करना है और फिर भारत में क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा कितना गंभीर है इस बात को स्पष्ट करना है। यानी आपको इस प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। जाहिर सी बात है, क्षेत्रीय असमानता क्या है, यानी कि जहाँ पर संसाधनों का बंटवारा, राज्य के संसाधनों का बंटवारा निश्चित रूप से एक समान तरीके से नहीं है, वह क्षेत्रीय असमानता को जन्म देता है। जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में विकास का जो अंतर हमें देखने को मिलता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, या फिर विभिन्न अन्य योजनाओं की सफलताओं और असफलताओं के क्षेत्र में हो। आप ये देखते हैं कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वह उत्तर भारत के राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा तेज गति से विकसित हुए हैं, ज़्यादा तेज गति से आगे बढ़े हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा बेहतर है उत्तर के विभिन्न राज्यों के परिप्रेक्ष्य में। अर्थात यह एक क्षेत्रीय असमानता को जन्म देने वाली स्थितियां हैं। इसके अलावा जो विविधता है, विविधता का पक्ष जो है वह दरअसल क्षेत्रीय असमानता से नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना से है। भारत विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों और विभिन्न रीति रिवाजों, त्योहारों का देश है और यही वो है जो उसे सांस्कृतिक विविधता प्रदान करता है। इस संदर्भ में क्षेत्रीय असमानता और विविधता के बीच में यही अंतर है, जिसके संदर्भ में मैंने अभी दक्षिण भारत और उत्तर भारत का एक एग्जाम्पल दिया। यह मामला सिर्फ दक्षिण भारत और उत्तर भारत के संदर्भ में ही नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत के अंतर्गत भी और उत्तर भारत के अंतर्गत भी आने वाले जो राज्य हैं या क्षेत्र हैं, चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो या फिर क्षेत्रीय स्तर पर हो या फिर राज्य के स्तर पर हो, विभिन्न राज्यों के स्तर पे हो, या इस तरह की असमानताएं हमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन विविधता का संदर्भ जो है वह सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ है। अब इसी संदर्भ में जो अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा कितना गंभीर। जाहिर सी बात है, जब हमने क्षेत्रीय असमानता के बारे में बात की और दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बारे में बात की, तो इससे स्पष्ट है कि यह मामला जो है वो बेहद गंभीर है। और ऐसे में जो पूरे देश का जो असमान विकास है, वह असमान विकास किसी न किसी तरह से पूरे देश की तरक्की में बाधक है और इस पे विचार किए जाने की ज़रूरत है। इन्हीं पूरे संदर्भों में ही इस प्रश्न को आपको लिखना होगा। यह ऐसे लिखा जा सकता है, क्षेत्रीय असमानता विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बीच असमान सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित है। जैसे दक्षिण भारत के राज्यों की अपेक्षा उत्तर भारत के राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे का विकास और प्रति व्यक्ति आय के स्तर आदि का कम विकसित होना, यह एक समस्या है जो विभिन्न क्षेत्रों के बीच संसाधनों और अवसरों के असमान वितरण से पैदा होती है। यह आपका इंट्रो हो सकता है। इसके साथ अब इनको आप और स्पष्ट करेंगे। विविधता का तात्पर्य विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की विभिन्नता से है, अर्थात जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और विभिन्न सामाजिक विषयों में विविधता। यह विविधता सांस्कृतिक और सामूहिक समूहों की मौलिक पहचान से जुड़ी हुई है। दरअसल संस्कृति हमारी पहचान से जुड़ी होती है और वो पहचान भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र और तमाम तरह के अन्य जो रीति रिवाज हैं या अन्य जो आधार हैं उसके द्वारा प्रतिबिंबित होती है। यह राष्ट्र, क्षेत्र, भौगोलिक स्थिति तथा स्थानीय स्तर पर भी मौजूद हो सकती है। अर्थात क्षेत्रीय असमानता विभिन्न क्षेत्रों के बीच संसाधनों और अवसरों के असमान वितरण की समस्या है, जबकि विविधता विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता है जो उसकी मौलिक पहचान का हिस्सा है। इस तरह से आपने क्षेत्रीय असमानता को भी परिभाषित किया, आपने विविधता को भी परिभाषित किया और इनके बीच के अंतर को भी स्पष्ट किया। अब इसका जो तीसरा संदर्भ है, भारत में क्षेत्रीय असमानता कितनी गंभीर समस्या है, उस पर आइए। भारत में क्षेत्रीय असमानता की समस्या गंभीर है। विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक विकास और जीवन स्तर में व्यापक अंतर दिखता है। जहां एक ओर
महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे समृद्ध औद्योगिक और आर्थिक रूप से उन्नत राज्य हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे विकास में पिछड़े राज्य भी हैं। यह असमानता आय, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं, बुनियादी ढांचे के विकास और कृषि उत्पादकता के मामले में स्पष्ट है। यह क्षेत्रीय असमानता इस संदर्भ में राष्ट्रीय प्रगति में बाधा है। क्षेत्रीय असमानता, अब इन सबको आपने यहाँ पर क्षेत्रीय असमानता भारत में कितनी गंभीर समस्या है इसको आपने स्पष्ट कर दिया, और इसका आप अंत में एक निष्कर्ष भी दे देते हैं कि क्षेत्रों के बीच सामाजिक आर्थिक असमानता से निपटने के लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय और पिछड़े राज्यों के स्तर पर लक्ष्योन्मुख नीतियों, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण और समुचित निगरानी व्यवस्था की स्थापना की जाए। इस तरह से आपका यह उत्तर पूर्ण होता है। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।